नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में हो हंगामा तो हो ही रहा है, लेकिन देखिए तमाम जितनी महिलाएं विधायक हैं, महिला विधायकों की बात हम आपको सुनवाएंगे। महिला विधायक जितनी हैं वो कह रही हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार के ही चेहरे पर मुहर लग रही है। यानी कि एनडीए एकजुट है। अभी जो 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसके बाद जो नतीजे आए हैं, नतीजों ने कहीं ना कहीं एनडीए के नेताओं में जान फूंक दी है, प्राण फूंक दी है। इसका असर जो है वो बिहार विधानसभा में दिख रहा है। महिला विधायकों ने क्या कुछ कहा हम आपको सुनवाते हैं। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें एनडीए की जीत हुई है। हमारे साथ संगीता कुमारी हैं, एमएलए हैं, अब तो एनडीए की ओर चली गई हैं। क्या लगता है जनता ने अपना जो जनमत दिया है वो एक इशारा है अगले साल भी चुनाव होने? जी बिल्कुल नहीं, शुरुआत ये जनता ने इशारा दे दिया है और बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए गठबंधन के साथ है और बिहार का मूड पूरी तरह से सरकार के साथ है। नहीं, आप तो उधर मोहनिया की तरफ रहती हैं। रामगढ़ की हम बात करेंगे। रामगढ़ में भी आपने खूब प्रचार प्रसार किया था, हमने देखा था। वहाँ पर आरजेडी की हार हुई, करारी हार हुई, तीसरे नंबर पर आरजेडी चली गई। क्या लगता है क्या वजह है ये? जनता ने जनादेश दिया है और जनता ने निश्चित तौर पे ये बता दिया कि हम परिवारवाद के साथ नहीं है और एनडीए सरकार जो काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का काम किया है उसका समर्थन किया है और उसका जो जनादेश दिया है वो उसी का ही परिणाम है। आप तो महिला भी हैं। गाँव में शराबबंदी की क्या स्थिति है, क्या हाल है? जी, गांव में शराबबंदी का क्या हाल है, क्या सफल है? बिल्कुल यहाँ तो विफल है। गांव-गांव में मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रही है। जी बिल्कुल नहीं। और थोड़ी बहुत अगर इस तरह के कोई अराजक लोग करते हैं तो उस पर निश्चित तौर पे प्रशासन कार्रवाई करती है, लेकिन निश्चित तौर पे शराबबंदी जो हुई है उसकी वजह से शराब पीकर लोग रोड पर नहीं दिखते हैं और घरों में और मुझको भी माहौल शांति है। समाजवाद कहने वाले लोग कहीं ना कहीं समाजवाद परिवारवाद की तरफ चला गया है और ये जनता समझने लगी है कि ये, और जिस तरह का रिजल्ट आया है तो ये जनता ने दिखाया है कि हम परिवारवाद के साथ नहीं हैं। और समाजवाद की आड़ में बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने वाले लोग और समाजवाद की आड़ में अति पिछड़ा समाज नेताओं की बात करने वाले लोग से अब दलित पूछता है कि आपको पंचतीर्थ, जब बाबा साहब की माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पंचतीर्थ बनाया, आपको किसने रोका था? कर्पूरी ठाकुर जी को राष्ट्रपति भारत रत्न की उपाधि जब सरकार ने दी तो आपको किसने रुका था? जो कर्पूरी की बात करते हैं आप, अति पिछड़ा समाज की बात करते हैं आप, कहते हैं कि बहुत हिमायती बनते हैं और आपकी राजनीति की नींव जो है निश्चित तौर पे उनकी नाम लेकर चलती है। कई बार हमने कहा कि हम लोग कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं, तो लेकिन आप यही कहते हैं कि सिर्फ राजनीति करते हैं और जब उनको सम्मान देने की बात तो आप साइड कर देते हैं। मैं भी एक दलित समाज की महिला हूँ। आप तो जब एक दलित समाज की महिला पार्टी छोड़ती है तो निश्चित तौर पे बिहार का दलित समाज इस बात को भी सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर क्या वजह थी कि एक महिला अगर पार्टी छोड़ती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं समाजवाद की आड़ में लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं, समाजवाद की आड़ में दलितों का मान सम्मान नहीं रख रहे हैं। इस तरह से ऐसा सीन देखने को मिला है और कोई और इस मतलब काफी घुटन महसूस करी थी तभी आपने। और ये कभी ना कोई सोचे, दलित बिकते नहीं हैं, दलित स्वाभिमानी हैं। बिहार का दलित समाज जो है वो स्वाभिमानी है और स्वाभिमान पर और उसके सम्मान पर जब आँच आती है तो वो कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकता है, जिसका प्रतिफल है कि संगीता कुमारी आज खड़ी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों की बात मैं कहूँगी तो हमारे यहाँ अभी अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए आप स्कूल बन रहे हैं, जितने वर्कशेड हमारे यहाँ बन रहे हैं, तो ये दलितों के लिए जो सोचने वाला लोग हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिन्हें दलितों को उत्थान का काम। विधायक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही आएंगे फिर से? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ दीपा मांझी जी हैं जो इस बार उपचुनाव में नतीजे आए, चारों की चारों सीटें एनडीए जीत गई। ये लगता है कि ये ट्रेलर था, अगले साल 25 में फिर यही होना है, तैयारी है? देखिए, जनता का ये विश्वास था और जनता के बीच गए, हम लोग चारों सीट जीते, तो इसके लिए हम चारों जगह की जनता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं। और जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता हैं, हमारे मुख्य नेता जो थे माननीय नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, चिराग पासवान जी, सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो ये नतीजा आना ही था। आपको लगता है कि अगले साल भी ऐसा ही कुछ होना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन तेजस्वी तो पूरी बात कर रहे हैं कि ये अंतिम बार एनडीए की जीत हो गई, अब नहीं होनी है कभी। देखिए, तेजस्वी जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उनको अभी मेहनत करने का ही, आप लोग भी बोलिए, और सिर्फ बोलने से नहीं होता है, मेहनत करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी है, आप महिला भी हैं, विधायक भी अब हो गई हैं, एक सवाल आपसे पूछते हैं, बिहार में शराबबंदी से आपको लगता है कि फ़र्क पड़ा है, अच्छा हुआ है? देखिए, महिला होने के नाते हम ये कहना चाहेंगे जी, महिला होने के नाते हम ये कहना चाहते हैं कि शराबबंदी तो बहुत अच्छी चीज़ है और हम भी महिला हैं और महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है।
तो ये होना गाँव में लोग तो कह रहे हैं कि होम डिलीवरी होती है, गांव में लोग गरीब मारे जा रहे हैं। अब देखिए वो सब चीज़ छानबीन करने की ज़रूरत है, उस पर ज़्यादा हम ये स्थिति बदली है, सूरत बदली है। एकदम हुई है। बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जो घर में जो जेंट्स लोग होते हैं वो बहुत सुधर गए हैं, तो ये तो अच्छी महिलाएं चीज़। कह रही हैं कि फिर से नीतीश कुमार। जी बिल्कुल, महिलाएं जहाँ भी जाइए महिलाएं कहेंगी कि बहुत अच्छा काम हुआ है, नीतीश कुमार ही आएंगे नेक्स्ट टाइम। नीतीश कुमार ही आएंगे। देखिए नई विधायक चुनकर आई हैं, क्या कुछ कहा है दीपा मांझी ने, हमने आपको सुनवाया है।